Hi guys, welcome back to my channel. I am Kritika or Milky. You guys can call me whatever you want. So in today's video, I'm going to talk about 12 things, like basically 12 tips about college जो मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट मी एटलीस्ट 80% तुम्हारे कॉलेज लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड जो दूसरा मोटिवेशन है जिसकी वजह से आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज मेरे दो दोस्त लाइक उनका कॉलेज अभी स्टार्ट होने वाला है. सो आई थॉट ओके लाइक व्हाई नॉट. सो हियर आई एम. एंड ऑल्सो मैंने कोशिश की कि मैं इन 12 पॉइंट्स में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ जो पॉसिबल है. So yeah, and trust me, this video is going to be unique plus informative, like for you all. So yeah, the first one is apply for stuff you feel underqualified for. Okay, so I know, like to be honest, if you are in college या फिर तुम कॉलेज में जाने वाले हो, ट्रस्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसको लेके तुम्हें लगेगा कि लाइक अपॉर्चुनिटी अच्छी है बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे अप्लाई करना चाहिए बिकॉज मुझसे बेटर बहुत सारे लोग हैं या फिर मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज या स्किल्स नहीं है जो इस पर्टिकुलर चीज को कैरी आउट करने के लिए रिक्वायर्ड है. एंड ट्रस्ट मी आई हैव बीन देयर. बट टू बी ऑनेस्ट, इवन इफ लाइक लेट्स से ओके, लेट्स से यू अप्लाई एंड यू गेट रिजेक्टेड, ओके फाइन, तुम बस रिजेक्ट हो. लाइक ट्रस्ट मी, लाइफ में रिजेक्शन इज द ओनली थिंग जो तुम्हें किसी भी चीज में फेस करना होगा. सो इट्स नॉट अ बिग डील. एंड लाइक लेट्स से कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एंड नाउ यू आर वरीड कि तुम सिलेक्ट हो गए बट तुम्हें करना कि तुम्हें आता नहीं. आई मीन आई नो इट्स लाइक वेरी स्केरी. आई नो आई हैव बीन देयर. बट ट्रस्ट मी, तुम जब कोई चीज करना स्टार्ट करते हो देन तुम ऑटोमेटिकली सीख जाते हो बिकॉज इट्स लाइक तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें सीखना पड़ेगा. सो आई फील लाइक just because you think you don't have like the qualifications for a particular thing, uh, just because you don't have qualifications for a particular thing doesn't mean that you should not apply for it. Just go ahead, just apply, just apply. Like बाकी का बाद में देखना. Second point is do one hard thing every semester. Okay, so this is something जिसमें I'm really good at. ठीक है, like ट्रस्ट में. ओके, बिकॉज हर सेमेस्टर में किसी नए तरीके से खुद को टॉर्चर करने का एक नया बहाना ढूंढती हूँ. एंड आई डोंट केयर वो सेमेस्टर कितना हार्ड होता है बट उसके बाद हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ. लाइक उस सेमेस्टर में लाइक दिस सेमेस्टर मैंने एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था विच इज लाइक अ कोलैबोरेशन बिटवीन माय यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. एंड आई वाज लाइक रियली वरीड. लाइक आई वाज लाइक जस्ट एक स्टेप पीछे थी मैं क्विट करने के पहले. बट देन मैं फिर भी गई. एंड उस टाइम आई वाज लाइक मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं अपनी समर ब्रेक में कर रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होगा, आई शुड जस्ट रिलैक्स, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट. बट देन मैंने फिर किया एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो डिसीजन लिया. दूसरा चीज़ जो मैंने इसी सेमेस्टर में किया, एंड ट्रस्ट मी मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ सिर्फ 1 महीना हुआ है. एंड दूसरा चीज़ जो मैंने किया इज लाइक कि मैं इस साल 2 क्लब्स की पार्ट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर क्लब की एंड एक वुमेन एम्पावरमेंट फोरम की. एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला कि लाइक या तो क्लब में नहीं करना चाहिए या तो एक में करना चाहिए एंड दिस ये वो सब. बट आई फील लाइक कि मेरे को 2 में करना है, मैं 2 में करूँगी. इफ इट वर्क्स आउट अच्छे से, गुड. इफ इट डजेंट देन इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूंगी. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम किसी सिचुएशन में जाते हो ना, नो मैटर वो सिचुएशन कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है, हमेशा तुम कुछ सीख के ही बाहर आते हो. हाँ, ऑफकोर्स तुम्हें रिस्क एक लिमिट तक लेना चाहिए बट आई फील लाइक हमेशा एक हार्ड चीज जरूर करनी चाहिए हर सेमेस्टर. अदरवाइज सी, अगर तुम हर सेमेस्टर सेम पैटर्न रिपीट करोगे ना देन दिस नथिंग न्यू जो तुम सीखने वाले हो. एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी एक ऐसा इंसान बनना है जो throughout the years same रहे. So yeah, the third point is also मैं नीचे देख रही हूँ because मैं अपने tabs में points लिख रखे हैं. So yeah, the third point is don't always hang out with the same set of people. So firstly, there's a disclaimer. Okay, I'm not saying that you need to be best friends with everyone. Like for me, I just have 2 best friends in my college, right? And मैं 80% अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ. बट लाइक मेरे बाकी भी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट, मैं उनके साथ सेम टाइम स्पेंड करती हूँ. इट्स लाइक मैं उनके साथ भी बाहर जाना पसंद करती हूँ, मैं उनके साथ भी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ. बिकॉज फॉर मी, लाइक आई नो कि okay, like I'm like very super close to 2 people, but that doesn't mean कि I should not hang out with like other people because you know हर इंसान तुम्हारी लाइफ में एक दूसरा रोल प्ले करता है. सो जस्ट बिकॉज तुम किसी एक से क्लोज डजंट मीन कि तुम्हें बाकी लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए. हाँ, लाइक तुम हमेशा ही नहीं कर सकते बट
वंस इन अ वाइल, लाइक मे बी 1 महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार तुम्हें नए लोगों के साथ एटलीस्ट थोड़ा-सा इंटरेक्शन करना चाहिए, बिकॉज़ लाइक अगर वर्स्ट रिजल्ट आता है, इट डज़न्ट मैटर, जस्ट दोबारा मत करना। बट अगर कुछ अच्छा उससे आउटकम आ रहा है, देन व्हाई नॉट, यू नो? सो या। And fourth one is use your free time to fulfill your personal goals. Okay, okay. So I'll explain it थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो कि भी कॉलेज में नहीं है. So for me, मेरा ऐसा होता है कि like मेरे lectures के बीच में ना थोड़ा सा gap होता है, like maybe 1 hour, 2 hour, 3 hour. And पहले I was like not very strategic about it. But अब मैं क्या करती हूँ कि like वो break है ना, तो मैं घर से सोच के जाती हूँ, क्योंकि लाइक लेट्स से मेरे 2 क्लासेस के बीच में 2 घंटे का ब्रेक है, तो मुझे उस 2 घंटे में ही काम पूरा करना है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो जो 2 घंटा होता है ना, वो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, बिकॉज़ मेरे दिमाग में ऑलरेडी गोल होता है। एंड लाइक जब तुम्हें दिमाग में कोई गोल होता है ना, देन ऑटोमैटिकली तुम सारी चीज़ें वैसे प्लान करते हो कि तुम्हारा वो जो गोल है वो तुम्हें हासिल हो जाए, यू नो? सो या। Fifth is not everything is personal. Okay, so this is like more in terms of friendships, relationships, or whatever, or like just people's opinion about you. So for me, like मेरा high school journey इतना ज़्यादा what should I say, interesting था कि मेरे को कब मैं चीज़ों को पर्सनली लेना मैंने बहुत पहले बंद कर दिया। बट कॉलेज में स्टिल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज में आते हैं ना, अगर कोई कुछ भी बोलता है, दे टेक इट पर्सनली। सो सी, फर्स्ट थिंग, लाइक लेट्स से वो अज्यूम करते, लेट्स से किसी ने कुछ बोला एंड लाइक वो एक्चुअली में तुम्हारे को लेके ही बोल रहे थे, यू नो, लाइक इट्स पर्सनल। तो जस्ट स्टॉप हैंगिंग आउट विद देम, लाइक इट्स जस्ट नॉट दैट टफ कि तुम लोगों को कट ऑफ करो, यू नो? इफ यू आर श्योर कि कोई इंसान एक्चुअली में तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, या दे डोंट वांट यू टू डू गुड इन लाइफ, जस्ट स्टॉप हैंगिंग आउट विद देम। एंड आई एम नॉट सेइंग स्टॉप हैंगिंग आउट इन द वे कि तुम एक बड़ा सा ड्रामा करो, जस्ट मे बी लाइक टाइम कम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, यू नो? सो ऑटोमेटिकली अगर तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कम करोगे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो तुम्हारे पास उतनी नहीं आएगी, एंड तुम बिना किसी ड्रामा को एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाओगे। एंड दूसरा, ऐसा भी होता है बहुत बार कि चीज़ें पर्सनल नहीं होती, बट हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम चीज़ों को पर्सनल बना लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स लाइक हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि वी लव thinking ki like we're very important, and like you are very important, but like you are important for yourself, तुम दूसरों के लिए उतने important नहीं हो। like let's say like अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद के लिए important, like for me I am like, oh you know, like center of the world, but I don't think so कि किसी और के लिए मैं इतनी important होंगी कि वो दिन रात मेरे बारे में सोच रहा होगा। so कभी कभार just कॉलेज में जाना, तो जस्ट ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर ओन बबल एंड ट्राई टू थिंक फ्रॉम बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव एज वेल, because sometimes it's just not that deep, you know? So yeah. The sixth one is join clubs not to do some boring stuff but to meet people with same mindset. Okay, सो रिसेंटली अब मैंने आई गेस किसी इससे प्रीवियस पॉइंट में भी मैंने मेंशन किया था कि मैंने एंटरप्रेन्योर क्लब ज्वाइन किया, एंड ओ माय गॉड आई एम जस्ट लविंग इट, लाइक आई लव बीइंग पार्ट ऑफ दैट क्लब, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक कि वहाँ के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उस पर्टिकुलर क्लब के, हाउ दे थिंक, हाउ दे फंक्शन, हाउ दे टेक डिसीजंस एंड एवरीथिंग एल्स, एंड आई जस्ट लाइक हैंगिंग आउट विद देम, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इफ यू आर हैंगिंग आउट विद द पीपल जो अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, जिनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो सॉर्ट ऑफ तुम खुद के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हो। सो या, एंड ऑल्सो आई फील लाइक कभी भी ना क्लब ज्वाइन कर तो हमेशा ना क्लब के कामों में मत लगे रहो, लाइक जो तुम्हारा काम है तुम करो, बट इट्स मोर अबाउट पीपल देन इट्स अबाउट वर्क। लाइक ओके, लाइक ऑफ कोर्स इफ यू आर अ पार्ट ऑफ क्लब तुम्हें अपना काम करना होगा, जस्ट करो वो अपना काम, बट पूरे टाइम काम मत करते रहो, यू नो, बिकॉज लाइक दिस इज अ लॉट मोर टू लाइफ देन जस्ट सिटिंग बिहाइंड अ कंप्यूटर, यू नो? सो या। सेवेंथ वन इज यूज प्रोफेसर्स ऑफिस आवर्स। सो दिस इज समथिंग जो मैं पहले करती थी, फिर मैंने नहीं किया, फिर मैं भी वापस करने का कोशिश कर रही हूँ। सो इट्स लाइक ट्राई टू have like a nice relationship with professors. Don't try to be mean, don't try to act cool. ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें सब आता है, because trust me तुम्हें सब नहीं आता है, किसी को सब नहीं आता है, you know? बट अगर कोई तुमसे ज़्यादा सीनियर है एंड अगर वो तुमसे ज़्यादा बेटर पोजीशन में है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, देन दैट मीन्स कि उन्हें कुछ तो आता होगा ना। सो जस्ट ट्राई to have like a nice relationship with the professors, because it might help you, you know, चाहे वो recommendation letter हो या फिर वो एक्स्ट्रा डिटेल्स हो एक असाइनमेंट का, यू नो, कि कैसे करना चाहिए, थोड़ा एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड करो रेदर देन जस्ट सिटिंग विद योर फ्रेंड्स ऐसे लास्ट के 2 बेंचेस पे। लाइक फॉर मी, आई पर्सनली
मैं हर क्लास में या तो फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ, सेकंड बेंच पे, नॉट बिकॉज कि ओ माय गॉड यू नो वो जो टर्म्स बच्चे यूज करते हैं कि चमची, नो नो, आई एम नॉट दैट, बट आई फील लाइक इफ यू आर पेइंग, लाइक यू नो तुम कॉलेज में पे करते हो टू स्टडी, देन यूटिलाइज, लाइक खुद के पैसों का ही यूटिलाइज कर लो, लाइक सब छोड़ो, यू नो खुद पैसे लगाए हैं तो यूटिलाइज करोगे ना। इट्स सेम लाइक कि अगर तुम किसी कैफे जा रहे हो खाना खाने का, तुम बिल देने के बाद खाना छोड़ के तो नहीं आओगे, तुम खाओगे। तो अगर तुम किसी कॉलेज में जा रहे हो पढ़ने के लिए, देन अगर तुम पैसे दे रहे हो तो तुम पढ़ के आओ ना, ये घूम फिर के क्या आना होता है। 8th one is build a social calendar. Okay, so this is something जो I really like it. Like I really like this thing. Okay, so it's like see, okay, so मेरे कॉलेज का सिस्टम ऐसा है कि यू नो लाइक हम खुद के शेड्यूल्स बना सकते हैं, नो खुद के प्रोफेसर चूज कर सकते हैं, सेक्शन चूज कर सकते हैं, कोर्सेज चूज कर सकते हैं। लाइक इफ आई वांट मैं एक बीटेक का कोर्स ले सकती हूँ, लाइक इफ आई वांट टू। ऑफ कोर्स मेरे को उसके पहले जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइक उसका प्री रिक्विजिट कोर्स होना चाहिए, मेरे को वो करना आना होना चाहिए। लाइक मैं बीबीए कर रही हूँ, राइट? तो अगर मैंने किसी कोर्स का प्री रिक्विजिट मीट कर रखा है ना, तो मैं बीए का पढ़ सकती हूँ, बीकॉम का पढ़ सकती हूँ, बीएमएस का पढ़ सकती हूँ, आईएमएस का पढ़ सकती हूँ, बीटेक का पढ़ सकती हूँ, मतलब कुछ भी पढ़ सकती हूँ। सो इससे क्या होता है ना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, एंड जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बिकॉज वो कुछ और करना चाह रहे हैं, तुम कुछ और करना चाह रहे हो, तो तुम्हारी शेड्यूल्स ना हमेशा अलाइन हो, दैट्स लाइक जस्ट नॉट नेसेसरी। सो व्हाट आई डू इज लाइक कि आई ट्राई कि मैं लाइक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार 1 घंटे के लिए अपने फ्रेंड से मिल पाऊँ, या हम एटलीस्ट 1 महीने में या 2 महीने में एक बार कहीं बाहर जा पाए, यू नो दोज लिटिल थिंग्स। एंड वो सिर्फ तुम तब कर सकते हो जब यू आर टेकिंग लाइक एटलीस्ट मेंटली अ मेंटल नोट कि तुम्हें किससे मिलना है, तुमने किससे बहुत टाइम से बात नहीं की है, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट ट्राई कि तुम लोगों के साथ टच में रहो, देन यू विल ऑटोमेटिकली लूज दैट कनेक्शन, दैट बॉन्ड, बिकॉज हम सब बिजी हैं। सो अभी इट्स नॉट लाइक स्कूल, कॉलेज इज like totally opposite, like you actually need to put in efforts to build that connections or like that friendship bond with people, you know. So yeah, 9th one is take that weird elective. So I'm assuming कि तुम लोग अभी कॉलेज नहीं जाने वाले हो, तो I'll try to explain it थोड़ा सा सिंपलर टर्म में। So elective basically mean कि okay, like मैं मेरा मेजर इज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, यू नो। सो मैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स तो पढ़ी रही हूँ, बट मेरे पास लाइक 30 क्रेडिट्स है कि मैं कुछ और भी पढ़ सकती हूँ। अब लाइक लेट्स से मेरे को कंप्यूटर लाइक डेटा साइंस पढ़ना है। अब तो दैट्स एन इलेक्टिव कि लाइक वो मेरे नॉर्मल पढ़ाई जो मेरे को करना होता है ना, जो डिग्री के लिए, उसके अलावा कुछ और होता है, बट वो भी नेसेसरी होता है डिग्री लेने के लिए। आई एक्सप्लेन फिर से। ओके, सो वेट इलेक्टिव बेसिकली मीन्स कि जो तुम अपना मेजर का पढ़ रहे हो ना, तुम्हें उसके बाहर भी कुछ पढ़ना होता है। सो या सो अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ना जो पढ़ रहे होते हैं ना, वो इलेक्टिव भी उसी का लेते हैं। लाइक अगर लाइक लेट्स से कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो इलेक्टिव्स भी इकोनॉमिक्स से लेते हैं। लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड कि तुम एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू बी रियली गुड एट इट, यू नो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट ऑल्सो फील लाइक कि एक दो चीजें कभी कभार अपने कंफर्ट जोन से बाहर करना चाहिए। लाइक यू शुड थिंक लाइक आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम्स, सो दैट तुम एक ही चीज में अच्छे ना हो, तुम्हें बाकी चीजें भी आनी चाहिए, यू नो। या एंड bonus point is कि अगर तुम कुछ और इलेक्टिव करते हो, then you get to meet like a lot of like really cool people and stuff, so like that's a bonus point. Okay, the 10th one is say yes more often. Just say yes. अगर तुम्हारा अगले दिन एग्जाम नहीं है, कोई डेडलाइन है, just say yes to people, say yes to plans, say yes to internship, say yes to job, whatever it is, like learn to say yes like more often. हर चीज में मना नहीं करते। एंड वन थिंग, ओके, एक और चीज, सो फॉर मी मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर हम कुछ यस बोल भी देते ना, लाइक लेट्स से हमने किसी प्लान को यस बोल दिया, उसके बाद ठीक है तब हम बोल रहे, उसके बाद हमें ना बहुत टेंशन लग जाती है कि ओह बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट घबराहट वाला फीलिंग हम लास्ट मिनट में ऐसे बैकआउट कर देते हैं। एंड आई फील लाइक firstly that's very disrespectful to the other person, and secondly it's also very disrespectful to you, because अगर तुम लास्ट मिनट में कुछ चीज कैंसिल करते हो, then you are like subconsciously telling yourself कि you can't trust yourself because anyways तुम हाँ बोलने के बाद भी quit करते हो। So yeah, just learn to say it's more often. 11th one is you're not part of a reality TV, stop broadcasting everything. मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी because I feel like it's very self explanatory. सो इट बेसिकली मीन्स कि आई नो कि तुम अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते हो, कुछ अचीव करते हो, देन यू रियली वांट कि बाकी लोग इसके बारे में जाने, एंड दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट इट। बट फर्स्टली यू नीड टू फिगर आउट कि वो लोग कौन है जो
डिजर्व करते हैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जाना, एंड दूसरा जो लोग डिजर्व करते हैं वो भी सारी इन्फॉर्मेशन उनको बताने की जरूरत नहीं है, लाइक टेक योर टाइम, कुछ चीजें पर्सनल होती है, कीप इट टू योर सेल्फ, स्पेशली कॉलेज इज लाइक अ वेरी न्यू थिंग, स्पेशली जब तुम स्कूल से बाहर आते हो, जस्ट लाइक ट्राई टू एक्सप्लोर बट जस्ट डोंट गो ऑल आउट, कुछ लोग कॉलेज जाते ही हाथ से निकल जाते हैं, जस्ट डोंट बिकम वैसा, एटलीस्ट सबसे मिलो, सबसे बात करो, बट किसी को ट्रस्ट करने से पहले एटलीस्ट टेक एक सेमेस्टर, लाइक 6 महीने का टाइम लो, तब थोड़ा पर्सनल हो, जाते ही सब नहीं बता देना होता है, बिकॉज don't do that to yourself, yeah. And the last one is, okay, this is something जो तुम बहुत experience करने वाले हो, which is like ask that embarrassing question. Okay, one thing about me is that I never feel embarrassed like about anything, like anything मेरे को कभी भी embarrassed feel होता ही नहीं है, like कुछ भी हो जाए, अगर मैं कैफे में हूँ एंड वो कॉफी मेरे ऊपर गिर जाए ना, तब भी आई नॉट फील embarrassed. I never feel embarrassed because I feel like लोग बोलते हैं ना कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, फील लाइक फीलिंग एम्बैरेस्ड इज अ थीफ ऑफ जॉय, बिकॉज तुम कुछ भी करोगे ना, एंड अगर तुम रात को सोच चुके ओ दिस वाज सो एम्बैरेसिंग, ये वो सब, तो तुम अपनी लाइफ की जो मोस्ट प्रेशियस मोमेंट्स है ना, तुम उसको ही खराब कर दोगे ओवर थिंक करके. सो जस्ट आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट मेक श्योर कि तुम जो भी करो ना उसको तुम लॉन्ग टर्म में रिग्रेट ना करो. लाइक दैट्स द ओनली थिंग जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी कि डू व्हाटएवर यू वांट, डू व्हाटएवर यू वांट. दो चीजें ध्यान में रखना, पहला किसी और को इंटेंशनली हर्ट मत करना, और अगर करो तो अकाउंटेबिलिटी लेना. दूसरा, मेक श्योर कि 5 साल बाद तुम उस चीज को लेके रिग्रेट फील ना करो, एंड दैट वाज इट गाइस. आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आए, एंड ऑल्सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज कि मैंने लास्ट वीक पोस्ट नहीं किया था, बट दैट्स ओनली बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, एंड इट्स लाइक आई फील लाइक कि थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ माई कंट्रोल, एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइक बैम 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 बैम, like. But yeah, I'll try to be more consistent, and I feel like I am. Like shorts तो I post, I feel like हर 2 दिन में I post एक short तो, and long form video में भी I'll try to post हर वीक में एक वीडियो, बट अदरवाइज मैं हर 10 दिन में एक वीडियो डालती हूँ. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. And again, I would like to thank you all for 100 subscribers, actually 102 subscribers. It means a lot to me. Thank you. Bye. I love you.